नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चिराग पासवान ने बढ़ाई सीएम नीतीश की मुश्किल, प्रशांत किशोर के समर्थन में कह दी ये बड़ी बात। गरमाई सियासत दोस्तों, बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी दल के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी परीक्षा में धांधली को सही बताते हुए परीक्षा रद्द करने की बात कही है। उन्होंने प्रशांत किशोर के आमरण अनशन पर भी प्रतिक्रिया दी। वहीं प्रशांत किशोर ने भी चिराग को अपना दोस्त बताया है। बिजली कर्मियों को बंधक बना 5 घंटे तक चोरी करते रहे चोर, किसी को भनक तक नहीं लगी। फिर दोस्तों, पोटका थाना क्षेत्र के हाता स्थित सब स्टेशन में रात 12 बजे लगभग 1 दर्जन का संख्या में पहुंचे चोरों ने बिजली कर्मियों को बंधक बनाकर 15 लाख की चोरी की। चोर सुबह के 5 बजे तक कॉपर तार चुराते रहे। सुबह 6 बजे जब बिजली कर्मी वहां पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। कटिहार में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 3 की मौत, 7 लोग लापता। दोस्तों, कटिहार में गंगा नदी के गोलाघाट के पास नाव पलटने से उस पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग लापता हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार प्राणपुर बुधनगर एवं किशनपुर गांव के 18 लोग नाव में सवार थे। ये सभी लोग छोटी नाव पर सवार होकर पड़ोसी राज्य झारखंड के साहिबगंज में बास्कोल स्थित रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। चंपारण के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 3 करोड़ 29 लाख की लागत से बनेगा स्टेडियम। दोस्तों, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत कोटवा प्रखंड स्थित भगवतिया मध्य विद्यालय के पास 3 करोड़ 29 लाख 6 हजार की लागत से स्टेडियम बनाया जाएगा। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और डीडीसी शंभू शरण पांडेय ने शनिवार को स्थल का निरीक्षण किया और स्टेडियम निर्माण को हरी झंडी दे दी है। डीएम ने बताया कि यहां जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सुबह सुबह शार्प शूटर और पुलिस के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। दोस्तों, उचकागांव थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव में रविवार सुबह पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। 10 जनवरी को घर से स्कूल जाते समय शिक्षक अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को सूचना मिली कि इस घटना का मुख्य आरोपित वृंदावन गांव में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंच रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपित को गिरफ्तार किया। मंगनी लाल के पार्टी छोड़ते ही भड़के जेडीयू नेता, कहा लालू प्रसाद की गोद में। दोस्तों, पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल का सीएम नीतीश कुमार से मोहभंग हो गया है। शुक्रवार को एक बार फिर उन्होंने जदयू का साथ छोड़कर तेजस्वी की मौजूदगी में राजद ज्वाइन कर ली। इसके बाद से जदयू नेता उन पर हमलावर हैं। जदयू नेताओं ने कहा कि सीएम नीतीश ने उन्हें सम्मान दिया। इसके बाद भी वे कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने वालों की गोद में जाकर बैठ गए। 2025 के लिए 2025 महाकुंभ देहरादून से प्रयागराज तक विशेष ट्रेन शुरू हो गई है। यह ट्रेन शनिवार को पहला फेरा लगाने के लिए करीब 600 श्रद्धालुओं को लेकर रवाना हुई। ट्रेन में 1200 से अधिक यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। महाकुंभ पर्व के दौरान दून से यह ट्रेन कुल 6 फेरे लगाएगी। पटना में कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी को दे दी सलाह, 2025 के चुनाव में दिखेगा असर। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पटना के सदाकत आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने परिसर में बनाए गए इंदिरा भवन की चाबी कर्मचारियों को सुपुर्द की। इसके बाद मुख्य सभागार, जिसका नाम राजीव गांधी सभागार रखा गया है, उसका उद्घाटन किया। इस दौरान बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद ने कहा कि उत्तर दक्षिण भारत की तरह बिहार को भी राहुल गांधी समय दें। कड़ाके की ठंड के बीच राहत के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अपडेट। दोस्तों, प्रदेश के मौसम में शनिवार को बदलाव देखने को मिला। घने कोहरे के बाद शनिवार सुबह से ही धूप खिली रही, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग के अनुसार 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने के आसार हैं। वहीं कोहरा कम होने के बाद ट्रेनों का परिचालन भी बेहतर हुआ है। कई ट्रेनें निर्धारित समय से थोड़ी ही देरी से चल रही हैं। इकरार और इनकार का खेल रहे राहुल तेजस्वी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान से गरमाई सियासत। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर कटाक्ष करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आईएनडीआईए के लोग
अस्थिर गठबंधन के अस्थिर चित्त के नेता हैं। राहुल मूड के हिसाब से किरदार बदलते हैं। आश्चर्य है कि राहुल गांधी एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इकरार और इनकार का खेल खेल रहे हैं। बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले बढ़ गया गेहूं का समर्थन मूल्य। अब इतने में होगी खरीदारी। दोस्तों, मोदी सरकार के ऐलान से बिहार के किसानों की भी बल्ले बल्ले हो गई है। दरअसल विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपए की वृद्धि की है, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं 2425 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह जानकारी भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के सहायक महाप्रबंधक सुनील कुमार ने किसानों के साथ बैठक में दी। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में होने जा रहा बड़ा बदलाव नए सत्र से पहले हो जाएगा काम। दोस्तों, बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इन स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा बनाने का ऐलान किया गया है, जिससे छात्रों की परेशानी दूर होगी। इसके अलावा छात्र छात्राओं को स्कूल किट दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 178 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा छात्रों को शैक्षिक किट देने का भी ऐलान किया गया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को राहुल ने दिया भरोसा। जाति जनगणना को लेकर किया नया ऐलान। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी शनिवार को पटना पहुंचे। वे पटना के बापू सभागार में सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और आरएसएस पर हमला बोला। इससे पहले उन्होंने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में शामिल नहीं हुए जगदानंद सिंह, उधर लालू ने तेजस्वी को दे दिया एक और अधिकार। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राजद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मैदान में उतरेगा। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। तेजस्वी ने कहा कि वे लालू प्रसाद के नेतृत्व में राजद को सत्ता तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। लालू ने भी तेजस्वी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे राजद को नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। बिहार की जाति जनगणना बेवकूफ बनाने वाला, पटना में नीतीश सरकार पर राहुल गांधी ने बोला हमला। दोस्तों, राहुल गांधी ने बिहार की जाति गणना को बेवकूफ बनाने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की बड़ी आबादी को लाभ नहीं मिला है। वह लोकसभा और राज्यसभा में पूरे देश में जाति आधारित गणना कराने के लिए कानून पास कराएंगे। यह गणना देश का एक्सरे एमआरआई जैसा होगा, जो बता देगा कि कौन कितनी संख्या और किस स्थिति में है। बिहार के औरंगाबाद में 20 संस्कृत विद्यालय बंद, सामने आई बड्डी वजह। शिक्षा विभाग ने भी दी सफाई। दोस्तों, सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने में लगी है, लेकिन संस्कृत विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है। अधिकांश विद्यालय बंद हो गए हैं और जो बचे हैं उनके पास बच्चों को बैठाने के लिए भवन नहीं है। शिक्षकों को नियमित वेतन मिल रहा है, लेकिन छात्रों को सरकारी प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है। इसके कारण विद्यालय में छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। एमएलए के आते ही कई अतिथि छोड़ गए मंच। आखिर क्या हुई बात? विधायक बोले, कुछ लोग ऐसे निकले जैसे कि दोस्तों, अखिल भारतीय पान महासंघ की जिला इकाई द्वारा आयोजित जन जागृति अभियान सह सम्मान समारोह में विधायक आशिक कुमार और उनकी पत्नी के आगमन पर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता और अन्य कई अतिथि मंच से उतरकर बाहर निकल गए। विधायक ने कहा कि वे आरक्षण बढ़ाने के लिए संघर्ष करेंगे और अपनी सरकार बनाने पर इसे लागू करेंगे। कार्यक्रम में हमारा आरक्षण वापस दो के नारे भी लगे।